Hello friends, welcome back to Car Energy Company. Myself Mukesh Singh into CNG business from last 24 years, located in West Delhi in Paschim Vihar and Swan Park, and we are government authorized. Today I have a vehicle that is Honda Amaze. Honda Amaze के अंदर हम किट लगाने जा रहे हैं। बहुत लोगों का ये गुजारिश था कि Honda Amaze या कोई भी किट लगाने के पहले एक किट की अनबॉक्सिंग दिखाना, और किट के अलावा जो हम 8-9 सामान लगाते हैं वो क्या एक्स्ट्रा चीज़ है वो दिखाना लगने के पहले। मीज़ो ME10, दिस इज़ OBD2 कंप्लाइंट। अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। मैं I'll show you the parts I'll show you all the parts along with the function। और इस डब्बे में जो भी चीज़ है वो दिखाने के बाद मैं 9 चीज़ एक्स्ट्रा क्या लगाऊंगा होंडा अमेज के अंदर वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो हियर वी गो, ये गिफ्ट है, इनका यूज़र मैनुअल है, की चेन है। ये इसका सिलेंडर वाल्व है जहाँ से आप सिलेंडर पे जो है ये वाल्व फिट होगा, और यहाँ से ऑन ऑफ का फंक्शन दे रखा है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इससे क्या होगा कि आपकी जो भी गैस फिल हो रही है वो सिलेंडर पे आ रहा है। सपोज़ इफ़ देयर इज़ अ लीकेज और एनीथिंग, आप इसको मैनुअली बंद कर सकते हैं। मैं खोल के दिखाता हूँ। मैं ये आप मैनुअली बंद कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ये सिलेंडर पे फिट होगा, ये मैनुअली ऑफ़ कर देंगे। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम या फेसिंग, किसी भी तरह का लीकेज आपको लग रहा है, सिलेंडर से आप बंद कर दो मैनुअली, और ये एंटी क्लॉकवाइज खुलता है, क्लॉकवाइज बंद होता है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। दिस इज़ ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। इसको हम ECM भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। अब ये ब्रेन है, ये सारा कुछ कंट्रोल यहाँ से होता है। दिस इज़ 48 पिन ECM। इट हैज़ अ वायरिंग, ये पूरी वायरिंग है जो सारे सेंसर्स में जाता है, जिसके हेल्प से ये सारा कंट्रोल करता है। यहाँ पे ये मैप सेंसर है, इसको मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है कि इंजन का एयर मास फ्लो रेशियो लेके आपके ECM को सिग्नल देता है, फिर उसी हिसाब से गैस रिलीज़ होती है और एयर और गैस मिक्स होता है। ये स्विच दिया हुआ है, यहाँ से एग्जैक्टली आपके डैशबोर्ड पे ये स्विच लगेगा। यहाँ पे कितनी गैस है ये डिनोट करेगा, और गैस पे चल रही है या पेट्रोल पे चल रही है वो सारा कुछ यहाँ से पता लगेगा। वैसे आप मैनुअली भी इसको कर सकते हो, लेकिन सब कुछ ऑटोमेटिक रहेगा। साथ में ये टेम्परेचर सेंसर दे रखा है यहाँ पे। ये टेम्परेचर सेंसर बेसिकली क्या है कि आपको जो हम सेट करते हैं लैपटॉप से कि 20 डिग्री टेम्परेचर आएगा तो ये गैस पे कन्वर्ट होगा, तो ये टेम्परेचर सेंसर से हेल्प मिलता है। तो ये ECM का पूरा सेट है। अब मैं आगे चलता हूँ। मैं ये इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जस्ट लाइक ECM इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ रेल, और यू कैन कॉल इट इंजेक्टर। यहाँ से गैस फाइनली पंप होता है आपके इंजन में। ये होल्ड करने के लिए ये सारा कुछ है, ये निप्पल्स है, इसमें फिट होगा सारा। दिस इज़ इंजेक्टर। जैसे पेट्रोल के इंजेक्टर्स होते हैं वैसे ये CNG के इंजेक्टर्स हैं, जहाँ से आपकी गैस फाइनली पंप होगा। अब हम आते हैं अनदर मेन पार्ट दैट इज़ कॉल्ड रिड्यूसर। अब रिड्यूसर का मेन काम क्या है, आपके सिलेंडर से जो भी आपकी गैस आ रही है वो हाई प्रेशर में आता है, और यहाँ प्रेशर रिड्यूस होके जितनी गैस जानी चाहिए उतनी जाएगी। और इसको कंट्रोल कौन करता है, ये ECM। तो ये रिड्यूसर है। दिस इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब हम आते हैं, ये है आपका फिलिंग वाल्व।
जहाँ से गैस फिल होगी डायरेक्टली सिलेंडर में जाएगा। इसको नॉन रिटर्नेबल वाल्व भी बोलते हैं, वन वे वाल्व भी बोलते हैं। और यहाँ भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब हम आते हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज़ कॉल्ड सेंसर मीटर। अब क्या है, कितनी गैस आएगी, एक तो ये मैनुअली आपको प्रेशर भी बताएगा, और यहाँ से ये जो वायर जा रहा है, ये वायर का कनेक्शन स्विच में होगा, ये वायर का कनेक्शन स्विच में होगा। और इसमें अगर प्रेशर 200 बता रहा तो 4 लाइट जलेंगे स्विच में। जैसे जैसे प्रेशर कम होगा, 150 होगा 3, 100 होगा 2, 50 होगा 1, उसके बाद 25 होगा रिज़र्व, उसके बाद 0 होगा, वो पेट्रोल पे आ जाएगी। टी टी एक बीप का साउंड आएगा, पेट्रोल। नाउ वी कम अनदर पार्ट, दिस इज़ ऑल पाइपिंग्स, इसमें सारे पाइप्स हैं। सॉरी, इसमें स्टील पाइप है जो पीछे सिलेंडर से वो आगे आता है, सिलेंडर से जो आपके रिड्यूसर तक आएगा, फिलिंग वाल्व तक आएगा, वो ये सारे स्टील पाइप है। और इसके अंदर ये सारे एक्सेसरीज दिए हुए हैं, फिटिंग का सारा सामान है। अब ये लास्ट बॉक्स बचा है, ये सारे पाइप्स हैं। ये सारे पाइप्स हैं, इसमें आपका वैक्यूम पाइप है, आपका सीएनजी पाइप है। जो मेन पाइप एक मैं डालता हूँ वो इसके अंदर नहीं है, मैं वो दिखाऊंगा, वो मेरे 9 चीज़ों में आता है। तो ये हो गया मीज़ो किट का अनबॉक्सिंग। दिस इज़ द टोटल थिंग्स विच इज़ देयर इन द किट। अब इसके अलावा मैं 9 चीज़ एक्स्ट्रा लगाऊंगा जो डब्बे में नहीं आता है, मैं एक एक करके बताता हूँ। मैं 9 चीज़ एक्स्ट्रा लगाता हूँ किट के अलावा जो डब्बे में नहीं आता है, जिससे गाड़ी की सेफ्टी और परफॉर्मेंस और भी बेहतर होगा। तो मैं शुरू करता हूँ एडवांसर से। आई हैव 2 टाइप ऑफ एडवांसर। वन इज़ दिस, यू कैन से अ स्टैटिक एडवांसर, जो मैक्सिमम आप देखेंगे लोग लगाते हैं। एक बार इसका भी दिखाता हूँ मैं। ये एक एडवांसर है, इसकी सेटिंग जो है पेचकस से होता है, और ये इसके अंदर डिप स्विचेस दिया हुआ है। डिप स्विचेस के थ्रू आप इसको एडवांस कर सकते हैं, और ये सर्टेन डिग्री तक एडवांस हो सकता है। और इसकी जो कनेक्शन है केवल क्रैंक शाफ्ट सेंसर बेस्ड है, ये केवल क्रैंक सेंसर को से ही एडवांस्ड हो सकता है। ठीक है, ये एडवांसर है जो मैक्सिमम 99% लोग ये एडवांसर लगाते हैं। अब मैं चलता हूँ, एक ये एडवांसर है, दिस इज़ यूरोप गैस 3D डायनेमिक एडवांसर। मैं इसका भी अनबॉक्सिंग करूँगा मैं। ये एडवांसर है यूरोप गैस 3D डायनेमिक एडवांसर। अब मैं इसका अनबॉक्सिंग करता हूँ, दिखाता हूँ, और फिर इसके खूबी बताऊँगा मैं। This is Europe Gas 3D Dynamic Advancer. See, this advancer is just like a ECM. आपने देखा होगा मोटोजैन का ECM, ये लग रहा है जैसे मोटोजैन का ही ECM है। अब इसका खूबी मैं बताऊंगा मैं, साथ में ये वायर्स आते हैं। अब इसमें क्या है, ये आपका 3D डिजिटल एडवांसर है। इसकी सेटिंग मैनुअली नहीं होता, इसकी सेटिंग लैपटॉप से होता है। और इसके केवल क्रैंकशाफ्ट बेस सेंसर से नहीं है, इसके अंदर 3 सेंसर का अटैचमेंट है। नंबर 1 क्रैंकशाफ्ट सेंसर, नंबर 2 कैमशाफ्ट, एंड नंबर 3 कैमशाफ्ट। 2 कैमशाफ्ट, 1 क्रैंकशाफ्ट। मतलब इसकी सेटिंग
कंप्यूटर के थ्रू एवरी गियर एंड एवरी स्पीड के अंदर है, कोई लैग नहीं, कोई जर्क नहीं। मैंने बहुत गाड़ियों के अंदर इसको लगाया हूँ मैंने नेक्सॉन में लगाया, अर्बन क्रूज़र में लगाया, इको स्पोर्ट में लगाया, डस्टर में लगाया, किया कैरेंस में लगाया, मैंने अमेज में लगाया, बलिनो में लगाया, ग्रैंड i10 में लगाया, i20 में लगाया, अनगिनत, आई कांट टेल द नेम ऑफ द कार्स, मैंने बहुत गाड़ियों में लगाया। एंड इट इज़ अल्टीमेट। जिस कस्टमर ने इसको लगाया है वो यही मांगता है। तो मैं नंबर 1 एक एडवांसर लगाऊंगा जो बॉक्स के अंदर नहीं आता है। अब इसके अलावा ये 2 तरह के एडवांसर है, डिपेंड्स विच कस्टमर इज़ आस्किंग फॉर व्हाट। ये एडवांसर मैं किट के साथ फ्री में देता हूँ और ये एडवांसर का एक्स्ट्रा चार्ज है, वो हम बात कर लेंगे। एडवांसर हो गया। अब इसके बाद मैं चलता हूँ नंबर 2, जो किट में नहीं आता वो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। नंबर 2 मैं गैस का फ़िल्टर लगाता हूँ। ये गैस का फ़िल्टर केवल लवेटो EXR या लवेटो COBD2 में आता है और किसी भी किट में नहीं आता। इसका बेनिफिट ये है कि सारे इम्प्योरिटीज़ फ़िल्टर होके जाएगा तो इंजन का लाइफ बढ़ेगा। नंबर 3 अमेज के अंदर मैं एक होंडा फ्यूल करेक्शन रिले लगाऊंगा। दिस रिले इज़ मेड इन इटली। देखो होंडा में प्रॉब्लम क्या है, आपका जो फ्यूल सेंसर है, जो आपके डैशबोर्ड पे फ्यूल इंडिकेटर है, वो बेसिकली क्या है, आप जब भी गाड़ी CNG पे चलाओगे वो कम होता जाएगा। रीज़न उसका कनेक्शन व्हील के साथ है, वो ये सेंस नहीं करता कि ये पेट्रोल पे चल रहा है या CNG पे। गाड़ी चल रही है मीन्स पेट्रोल कम होता जाएगा। उसके लिए हम ये रिले लगाते हैं ताकि आप जब भी गाड़ी पेट्रोल पे करोगे आपको एग्जैक्ट पेट्रोल बताएगी और CNG पे करोगे कट ऑफ हो जाएगा। नंबर 3 इज़ द रिले। नंबर 4 होंडा अमेज के अंदर मैं कोई वायर कट नहीं करूँगा, ये सारा कपलर टू कपलर होगा। अब इससे क्या है बेनिफिट है, वायर नहीं कटने से आपके शॉर्ट सर्किट के चांसेस नहीं होंगे। इंजेक्टर्स के कोई वायर नहीं कटेंगे। हाँ, एडवांसर के लिए वायर छिली जाएगी, कनेक्शन होगा, लेकिन इंजेक्टर्स के कोई वायर नहीं कटिंग होंगे। ये बेसिकली किटों में नहीं आता है। किट मैंने आपको अनबॉक्सिंग दिखा दिया है। अब ये बेसिकली दिस इज़ 4 इंजेक्टर्स। ये जेन्युइन वायर्स है और ये कनेक्शन होने से कोई वायर कट नहीं होगा इन होंडा अमेज। नंबर 4। नंबर 5 आपको मैंने पाइप का अनबॉक्सिंग दिखाया था, उसमें ये पाइप नहीं था। दिस इज़ कूलेंट पाइप। अब इसमें कूलेंट कनेक्शन करेंगे, 2 पाइप लगेंगे। खासकर सर्दियों में किट ठंडी हो जाती है, गैस जम जाता, वो जमेगी नहीं। नंबर 6 इसके अंदर हमने जितनी भी वायरिंग है, इसमें 48 वायर्स निकलते हैं ECM से। जितनी भी वायरिंग है इसमें सारे ट्रिपल लेयर स्लीविंग होगा। देखो मेनली क्या होता है कि हम जो टेपिंग करते हैं वायरिंग्स में, वो टेपिंग 6 महीने या मैक्सिमम 6 महीने या मैक्सिमम 1 साल में वो उतरने लगता है। जब हम वो टेपिंग करने के बाद हम इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर हम सारे वायर्स को डालेंगे और फिर हम इसके ऊपर भी टेपिंग करेंगे, तो वो वायर कभी भी, गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, वो वायर का टेप कभी भी निकलेगा नहीं। दैट इज़ कॉल्ड ट्रिपल लेयर स्लीविंग। अब मैं आता हूँ, 6 चीज़ मैं आपके आगे दी है मैंने, अब 3 चीज़ मैं पीछे दूंगा डिक्की में, क्योंकि मैंने उसका भी ध्यान रखना है। सिलेंडर का वज़न बहुत है और सिलेंडर मेन चीज़ है जिसको हमने सेफ रखना है। इसके अंदर मैं सिलेंडर में कभी गैस ज़्यादा आने से क्या होता है, इसके सिलेंडर का जो वाल्व है, 1 मिनट वाल्व दिखाना, सिलेंडर आप वहाँ दिखा सकते हो, किट है वहाँ। सिलेंडर का जो वाल्व है इसमें यहाँ पे एक होल दिया हुआ है, कभी गैस एक्सेस आने से यहाँ से लीक करने लगेगा। टिल
जब तक वो सिलेंडर का पोजीशन नॉर्मल नहीं हो जाता। तो उसके लिए मैं ये डक्टिंग होस यहाँ पे लगाऊंगा मैं, और ये डक्ट के थ्रू गाड़ी के बाहर होगा, गाड़ी के अंदर नहीं होगा कभी भी अगर ऐसा पोजीशन होता है तो। दिस इज़ अ डक्टिंग होस। ये लंबा हो जाता है और ये यहाँ पे ये फिट हो जाएगा और ये बाहर निकल आएगा। अब लास्ट दो चीज़ बचा है। एक पहले मैं नट बोल्ट दिखा देता हूँ, फिर मैं स्टैंड दिखाऊंगा। दिस इज़ टू टाइप ऑफ नट बोल्ट। सी, वन इज़ अ नॉर्मल नट बोल्ट जो किलो के भाव आता है चावड़ी बाज़ार से। द अदर वन, ये नट बोल्ट कंपनी का है, टीवीएस कंपनी का है। ये नाइलोलॉक नट बोल्ट है। इसका जो नट है आप ये देखो, ये नाइलोलॉक है जो एक बार फिक्स हो जाता है, लूज़ नहीं होता है। नॉर्मली क्या है कि ये जो हम नट बोल्ट लगाते हैं इसमें क्या है कि आपके 2-3-4 महीने में लूज़ होने लगता है, और लूज़ होने के बाद सिलेंडर के वजन से हिल के आपका बॉडी क्रैक हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है मारुति हो, ह्यूंडई हो या आपकी होंडा हो, इनके चद्दर बहुत हल्की होती है और सिलेंडर का वज़न बहुत भारी है। सो दिस इज़ अ टीवीएस नाइलोलॉक नट बोल्ट। वंस इट इज़ फिक्स्ड ये कभी लूज़ नहीं होता है। अब लास्ट एंड नॉट द लीस्ट मैं इसके अंदर आता हूँ मैं। दिस इज़ स्टैंड। देखो नॉर्मली क्या है, ये स्टैंड लगते हैं मैक्सिमम। दिस इज़ एंगल स्टैंड। अब ये स्टैंड में क्या है कि लचक रहता है, ये प्रॉपर नहीं है। दिस इज़ द स्टैंड विच 90% ऑफ द पीपल दे इंस्टॉल इट। अब मैं क्या इसके अंदर अमेज के अंदर लगाऊंगा, मैं ये लगाऊंगा। दिस इज़ अ पाइप स्टैंड। आप देखेंगे मैक्सिमम जितने भी फैक्ट्री फिटेड में जो फिटिंग होता है सारा पाइप का स्टैंड होता है। ये स्टैंड क्या कंपैक्ट है, इसमें कोई लचक नहीं है, ये फिक्स्ड होने के बाद फिक्स रहेगा। तो ये 9 चीज़ एक्स्ट्रा है जो इस डब्बे में नहीं आता है, और ये सब कुछ मैं लगा के दूंगा। द एडवांसर, द डायनेमिक एडवांसर, द पाइप का स्टैंड, टीवीएस नाइलोलॉक नट बोल्ट, डक्टिंग, गैस फिल्टर, आपकी कपलर टू कपलर वायरिंग, आपका ट्रिपल एयर स्लीविंग, आपका कूलेंट कनेक्शन। एक आइटम और है, ये जो मैं स्टैंड लगाऊंगा, ये स्टैंड इस पैडिंग के ऊपर लगेगा ताकि वो मेटल टू मेटल टच होने से क्या हुआ तो उसमें क्या है कि ग्रिप नहीं बन पाएगा, वो फिसलने का रहेगा और वो आवाज़ करेगा। तो ये पैडिंग होगा इन बीनीथ द सिलेंडर, सॉरी द स्टैंड। मैं बताता हूँ कहाँ होगा, यहाँ, और ये पैडिंग यहाँ भी होगा। ठीक है। अब एक चीज़ और मैं लगा रहा हूँ इसके अंदर, होंडा अमेज के अंदर मैं ये बुश लगा रहा हूँ मैं। ये कस्टमर के डिमांड पे है। अब क्या होता है, बेसिकली सिलेंडर का वज़न इतना है, जब हम सिलेंडर फिट करेंगे तो ये गाड़ी नीचे हो जाएगी। तो उसमें क्या है कि मैं शॉकर में ये बुश लगाऊंगा ताकि गाड़ी उठ जाए। इसको गुटका भी कहते हैं देसी लैंग्वेज में। ठीक है, ये बुश लगेगा, ये 2 सेट है। ये केवल पीछे लगेगा, 2 बुश रियर में। अब इसके अंदर एक चीज़ और है, मैंने प्लग खोल के देखा, इस गाड़ी के अंदर प्लग सही नहीं था, तो इसके अंदर ये 4 प्लग भी लगेंगे। अच्छा, दिस इज़ 4 सिलेंडर कार एंड प्लग हैज़ अ लाइफ ऑफ अराउंड 15 to 20,000 किलोमीटर्स, और ये गाड़ी लगभग 25,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है। तो ये प्लग लगाना बहुत ज़रूरी है सीएनजी के अंदर। दिस इज़ एनजीके प्लग, और मैं बहुतों को यही एडवाइस देता हूँ कि आप कोई भी प्लग लगाओ एनजीके का लगाओ। एनजीके इज़ बेस्ट फॉर सीएनजी व्हीकल, और नॉर्मल एनजीके प्लग बहुत है। तो हेलो फ्रेंड्स, नाउ हियर वी गो। मैंने किट की अनबॉक्सिंग दिखा दिया मैंने। अब मैं बहुत लोगों का ये कहना है कि भाई आप हमेशा जो है किट लगने के बाद दिखाते हो। मैं अब इस मोमेंट में जब ये किट लग रही है
मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अलॉन्ग विद द फंक्शन। तो हियर वी गो नाउ, बट बिफोर डैट मैं इतना मेहनत करता हूँ। अरे फ्रेंड्स, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो ना। हियर वी गो, सी दिस इज़ रॉ नाउ, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंस्टॉलेशन। यहाँ पे अभी कोई फिटिंग नहीं हुआ है, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। चलो शुरू करो। और मैं आपको बूट्स भी एक बार दिखा देता हूँ मैं, डैट इज़ ऑल्सो रॉ एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। दिस इज़ द बूट स्पेस। सिलेंडर लगने के बाद कितना स्पेस बचेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा मैं। I'll show you the whole fitting. There are a lot of people commenting me कि सर आप एक बार जो है ना इंस्टॉलेशन करते हुए दिखाओ, ताकि मैं अदर स्टेट्स में रहता हूँ, मैं अपनी गाड़ी वहाँ इंस्टॉलेशन कराऊँ तो मैं उनको दिखा पाऊँ। तो मैं इस गाड़ी की पूरी फिटिंग दिखाऊंगा, मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगा, कैसे लग रहा है, कौन सा पार्ट लग रहा है, क्यों लग रहा है, और कौन से पार्ट मैं एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, वो सब कुछ बताऊंगा मैं। तो सबसे पहला काम जो फिटिंग के अंदर हम शुरू कर रहे हैं, डैट इज़ सारे वायर्स के हम ट्रिपल लेयर स्लीविंग करेंगे, जितने भी वायर्स हैं। अब ये वायर जो है ये ECM का है, ये वायर जो है डायनेमिक एडवांसर का है, और ये वायर जो है ये कपलर टू कपलर वायरिंग है। तो सबसे पहला काम, हम जितने भी वायर्स हैं इन सारे वायर का ECM वायर, डायनेमिक एडवांसर वायर, इन सब का ट्रिपल लेयर स्लीविंग करेंगे। अब ये ट्रिपल लेयर स्लीविंग होता क्या है मैं आपको बताता हूँ मैं। बेसिकली क्या है कि इन वायर पे हम मैक्सिमम लोग टेपिंग करते हैं, और वो टेपिंग क्या है कि 6 महीने बाद उतरने लगता है, तो वो सारा मामला बिगड़ जाता है। अब इसमें क्या करेंगे, हम टेपिंग के बाद स्लीव लगाएंगे, और स्लीव लगाने के बाद फिर टेपिंग करेंगे। अब ये काम होने दो, फिर आप देखना। दिस इज़ डायनेमिक एडवांसर, इसकी सारी ट्रिपल लेयर स्लीविंग होगा। और फिर ये ECU का है, ये ECU, दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ECM, ECU, वॉट एवर यू से, इन सब का फिटिंग होगा। द मेन फिटिंग इन दो चीज़ का है। मैनीफोल्ड में होल किया है हमने गैस इनटेक के लिए। इसके लिए क्या है कि कई लोग जो है गाड़ी में लगे हुए होल करते हैं, उसमें वो प्रॉपर प्रेसिशन नहीं आता है। इसको मैनीफोल्ड को बाहर निकाला मैंने, ये होल किया मैंने। अब क्या है, कई लोग यहाँ करते हैं होल, तो एग्जैक्टली गैस यहाँ जानी चाहिए, तो यहाँ करने से क्या है कि गैस जाने में टाइम काफ़ी लगता है। तो द होल शुड बी इन द रूट एक्चुअली। तो ये तभी होता है जब हम मैनीफोल्ड खोल के करते हैं। तो ये होल जो है प्रॉपर है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। इन द मीन वाइल दिस गाइज आर डूइंग द ट्रिपल लेयर स्लीविंग। ये सारे वायरिंग का जो है ट्यूब में जा रहा है, और ट्यूब के बाद सारा टेपिंग हो रहा है। मैनीफोल्ड में किया था, जितने भी होल्स हमने मैनीफोल्ड में किया था उन सब की थ्रेडिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ निप्पल फिट होना है। इसके मैनीफोल्ड के हमने सारे जो है होल्स करने के बाद इसका थ्रेडिंग किया हमने, और थ्रेडिंग करने के बाद इसमें हमने निप्पल फिट कर दिया आफ्टर पुटिंग टेफ्लॉन। अब इसके ऊपर एल्फी लगा के इसको पूरा प्रॉपर कर देंगे, ताकि कहीं से भी जो है एयर लीक ना हो। इन सब पे जो है कपलर टू कपलर फिटिंग हो चुका है। अब ये पुराने वाले जो कपलर है ये गाड़ी का है, ये नए वाले हमारे हैं। ये सारे 1 2 3 4 ये सारे कपलर टू कपलर हो रहा है। और इसकी जो फिटिंग है सॉकेट टू सॉकेट है। इसमें क्या है कि कोई वायर कट नहीं होगा, और ये कनेक्शन चला गया ECM को विदाउट कटिंग एनी वायर। लगे हाथ हम इसका प्लग भी चेंज कर रहे हैं, ताकि गाड़ी के अंदर कोई जर्क ना हो। इस गाड़ी के अंदर पता क्या है कि 25,000 किलोमीटर चल चुकी है, एंड द प्लग शुड बी चेंज्ड एवरी 15 to 20,000 किलोमीटर्स। तो इसके प्लग चेंज करने के बाद क्या है कि मैं एडवाइस करूँगा सबको, अगर गाड़ी 15 से 20,000 चल चुकी है तो आप इसके प्लग चेंज करा लो, ताकि गाड़ी के अंदर कोई जर्क ना रहे
और इससे क्या है कि माइलेज भी बढ़ता है। दिस इज़ द ओल्ड प्लग विच वी आर रिप्लेसिंग विद अ न्यू प्लग। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इफ़ यू आर गोइंग टू रन योर कार ऑन CNG। देयर विल बी नो जर्क and you will have a extra mileage. जो है फिटिंग कर रहे हैं, ये जो मैनिफोल्ड हमने उतारा था अब वो फिटिंग कर रहे हैं। सेंसर है, इसमें टेम्परेचर सेंसर फिट कर दिया। ये सारा कपलर टू कपलर फिटिंग है। ये सेंसर फिट होगी, ये कपलर टू कपलर लग जाएगा। ये इसमें सेंसर मीटर लगा दिया हमने, ये एग्जैक्टली कितनी प्रेशर है वो बताएगी। और इसके वायर स्विच के साथ अटैचमेंट होगा, बताया था मैंने। 200 प्रेशर, 4, 150, 3, 50, 200, 50 पे 2 लाइट और 25 पे रिज़र्व। तो ये सारा यहाँ से इसका सेंसर लगा हुआ है, ये सारा बताता रहेगा। अब इसकी फ़िटिंग करेंगे। अब इसमें स्टैंड की फ़िटिंग हो रही है। दिस इज़ द पाइप स्टैंड। जो चीज़ मैंने बताया था, ये बेसिकली जो मिल के अंदर फट्टा जो चलता है वो स्टैंड के नीचे लगा है। दिस इज़ वेरी प्रीमियम क्वालिटी, ताकि मेटल टू मेटल टच ना हो और फ्रिक्शन से मेटल टू मेटल जो है इसकी बॉडी को नुकसान ना पहुँचे। इसके अंदर जितने भी नट बोल्ट हम लगा रहे हैं, दिस इज़ TVS कंपनी नाइलोलॉक नट बोल्ट और पाइप का स्टैंड। फिटिंग जारी है। सिलेंडर का फिटिंग हो चुका है। अब इसके ऊपर कवर लगाएंगे। ये कवर लगने के बाद फिर इसकी रिंग क्लोज होगा और इसकी फाइनली जो है फिटिंग, यहाँ का फिटिंग प्रॉपर हो जाएगा और फिर हम इसके अंदर डक्टिंग लगाएंगे। सारा कुछ प्रॉपर होने के बाद there will be a space of 50%. After putting each and everything in the boot, you'll find a space of 50% of space will be available. अब इसके जो कारपेट है, जो हम सिलेंडर लगने के बाद जो ये कारपेट फिट होगा, हम उसकी कटिंग कर रहे हैं। अब ये जो हमने कटिंग किया है उसके साइज़ के हिसाब से कटिंग किया है। अब ये हमने फ़िट किया। अब इसके ऊपर कारपेट फिट होगा, ये दिखा। अब ये कारपेट प्रॉपर, मतलब आपको ये फिटिंग होने के बाद पूरा प्रॉपर होगा एकदम। सिलेंडर का इंस्टॉलेशन लगभग फिनिश हो चुका है। सी, अब इसके अंदर स्पेस काफ़ी है। अब इसका डक्टिंग ये बाद में फिटिंग करेंगे। एक बार गैस जब फिल हो जाएगा, यहाँ का लीकेज चेक करके इसकी डक्टिंग फिर फिट होगा। अब इसमें डक्टिंग यहाँ क्यों करते हैं? जब भी गैस एक्सेस आने से यहाँ एक होल दे रखा है, कभी भी एक्सेस गैस आएगी तो इस होल से गैस निकलने लगता है। कभी कभार होता है, जब भी होगा ये डक्ट यहाँ फिट हो जाएगा तो वो गाड़ी के बाहर होगा। अब इसका रिले दिखाता हूँ मैं। रिले फिट हो रहा है। ये आपका फ्यूल करेक्शन रिले है, ये बाद में अंदर फिट हो जाएगा। तो ये मैं दिखा दे रहा हूँ मैं। इससे क्या है कि आपकी जो एग्जैक्ट पेट्रोल है वो पता लगेगा ये रिले लगने के बाद। जब भी गाड़ी आप CNG पे चलाओगे ये कट ऑफ हो जाएगा, और जब भी आप पेट्रोल पे चलाओगे ये एग्जैक्ट पेट्रोल बताएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिले। ये होंडा की सभी गाड़ियों में लगता है, इवन रेनॉल्ट की सभी गाड़ियों में लगता है, एंड रेनॉल्ट क्विड में आप ये लगा सकते हैं, डस्टर में आप ये लगा सकते हैं, इवन कई नेक्सॉन के अंदर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो दिस इज़ अ वेरी मस्ट आइटम फॉर होंडा एंड रेनॉल्ट एंड सम कार्स इन टाटा ऑल्सो। See the boot space.
This is 12 kg cylinder and see the space. The whole space is available. आप जितना मर्जी लगेज रखो, जहाँ जाओ आराम से। इसके अंदर जो स्टैंड लगाया हमने, ये पाइप का स्टैंड है। नट बोल्ट आपका TVS कंपनी का नाइलोलॉक नट बोल्ट है। डक्टिंग कर रखा है हमने। अभी गैस डलने जानी है, फिर फाइनली हम ये लीकेज चेक करेंगे और चेक करने के बाद इसको डक्ट लगाएंगे। अब मैं यहाँ से चलते हैं, CNG डलवाते हैं, उसके बाद इसकी सेटिंग होगी एंड देन वील टेक अ ट्रायल। अब यहाँ पे CNG फिलिंग हो रही है। द रेट पर kg 75.61 और ये लगभग 2 किलो डल चुका है। अब इसके फिलिंग होने के बाद देन वील डू द सेटिंग एंड देन वील टेक अ ट्रायल। द ट्रायल विल बी अल्टीमेट, बिलीव मी। मैंने सारा कॉन्फ़िगरेशन भर दिया है। और फाइनली इसका ऑटो कैलिब्रेशन अब शुरू करते हैं। फाइनली द कैलिब्रेशन हैज़ बीन एंडेड करेक्टली। अब इस पर देखते हैं मैप कितना बना हुआ है। अब उसके बाद फिर हम इसके मैप इज़ ओके। अब हम डायनेमिक एडवांसर की सेटिंग करेंगे। हियर इज़ द सॉफ्टवेयर ऑफ यूरोप गैस डायनेमिक एडवांसर। अब ये डायनेमिक एडवांसर का सॉफ्टवेयर खुल रहा है, सेटिंग रीड हो रही है। सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। देखो नॉर्मली जो एडवांसर होता है, स्टैटिक एडवांसर, वो पेचकस से सेटिंग होती है और वो एक ही सेंसर से बेस्ड है। और इसकी सेटिंग जो है वो सारा सॉफ्टवेयर बेस्ड है। इट इज़ जस्ट लाइक a ECM. This advancer is just like a ECM. And the pleasure of driving after installation of such kind of parts, मतलब it is really superb. मतलब कोई लैग नहीं, कोई जर्क नहीं। अब मैं स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर दिया हूँ। अब मैं इसका जो भी डिटेल्स है वो भरने के बाद फिर मैं इसकी सेंसर की स्कैनिंग करूँगा मैं। अब मैं इसका पहला सेंसर जो है क्रैंकशाफ्ट सेंसर को स्कैन करता हूँ। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। एक्सीलेटर लेना। Finally, the setting has been done of this dynamic advancer. Finally, the setting has been done. The car is in CNG mode. RPM is stable at 900. Each and every condition, each and every checklist has been checked. Now we'll take a trial. बिल्कुल स्मूथ है। There's no lag, no jerk, nothing. The car is running absolutely fine in all gears, in all speeds.
It is all about the dynamic advancer, which is giving the best pickup, and there's no lag, no jerk. You can drive this car at any speed. You can take in a highway, मतलब 120, 30, 40, 50 जो मर्जी चला सकते हो इन CNG. You take left, right, U-turn. There's hardly any drop in pickup and speed. Much better than petrol. Superb fitting, superb setting, and now the owner of the vehicle, he can enjoy the drive for years and years. And we are very near to everyone. Here at Paschim Vihar East Metro Station, just underneath it. Working since 24 years, since 1998, government authorized. Chalo, thank you friends. If you like such kind of video, please subscribe and share. Thank you.